हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राम शर्मा एंड वेलकम टू राम क्लासेस फॉर बीएड। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। छोटी सी वीडियो रहेगी जिसमें हम लोग आप लोगों ने थंबनेल तो देख लिया, समकालीन भारत एवं शिक्षा। उसके हम लोग वेरी शॉर्ट करेंगे, वो भी 2019 के। ठीक है, 2019 के भी करेंगे, 2000 जो है 22 के भी करेंगे, 23 पे के भी करेंगे। 20-21 में आपके पेपर नहीं हुए थे तो वो तो नहीं। ठीक है, बाकी सारे के सारे हम लोग करेंगे, 2018 के भी, 19 के भी, 16 के भी, 17 के भी। ठीक है, 5-5, 6-6 साल के करेंगे और वहाँ से आपके वेरी शॉर्ट्स आ जाएंगे। और जो भी मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जो भी मैं करवाऊंगा, उस पर आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। वहाँ से लगातार क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और कहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं वो चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो भी मैं आप लोगों को आप उतने तैयार कर लीजिएगा, बहुत अच्छे नंबर आप लोगों के आ जाएंगे। मेरे पे बिलीव रखिएगा, विश्वास रखिएगा। जिनको मेरी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा वो लोग, आप लोग एक बार टेलीग्राम पे चले जाइएगा, सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पे राम क्लासेस फॉर बीएड। आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ये स्कैनर आप लोगों को दिख रहा है तो आप लोग स्कैन कर लीजिएगा, तो यहाँ से भी आपका ग्रुप आ जाएगा। तो अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, जो फाइल्स की बात रही, हाँ वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। जैसे आपको फाइल्स जो आपकी बीएड फर्स्ट ईयर में बनती है, इस पर मैंने ऑलरेडी जो है वीडियो डाल रखी है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया आपकी बीएड फर्स्ट ईयर में कितनी फाइल्स बनती हैं, फाइल्स कैसे बनानी होती हैं। ठीक है, वो सब कुछ मैंने ऑलरेडी बता रखा है। वो वीडियो ना देखिए तो देख लीजिएगा। दूसरी बात, सारी जो फाइल्स हैं, आप एक तो टेलीग्राम पे आप जाएंगे तो पिनेट मैसेज पे वहाँ से आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, या आप फाइल का नाम डालकर सर्च बॉक्स में सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका तरीका हो गया। लेकिन एक और तरीका है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसे ध्यान से देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कीजिएगा, वहाँ पे सारी फाइल्स की लिंक आप लोगों को मिल जाएगी। जैसे आपको फाइल चाहिए समकालीन भारत एवं शिक्षा, इसकी असाइनमेंट फाइल चाहिए। ठीक है, तो असाइनमेंट फाइल जैसे इसकी चाहिए तो आपको दिख जाएगा नीचे असाइनमेंट फाइल्स। ठीक है, फिर उसमें समकालीन भारत एवं शिक्षा पहले पे ही लिखा होगा, तो उस लिंक दी होगी। उस लिंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम पे आपको सिर्फ सीधे उसी फाइल पे ही ले जाएगी आपको। ठीक है, ऐसे आपको जो भी फाइल चाहिए, चाहे आपकी EPC1 फाइल हो, चाहे आपकी EPC2 फाइल हो, EPC3 फाइल, नीचे मैंने लिंक दे रखी है, आप उसी फाइल पे क्लिक करना, सीधे आपके सामने वो फाइल ही खुल के आ जाएगी। ठीक है, और हाँ, ग्रुप ज्वाइन करने में अगर कोई टेक्निकल इशू आती है तो आप सर्च कर लीजिएगा, जो चैनल का नाम है राम क्लासेस फॉर बीएड, वही। और अदरवाइज आप कमेंट करके भी बता सकते हो। तो अब हाँ, नोट्स के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ आप लोगों को। जो बच्चे मेरे नोट्स लेना चाहते हैं, नोट्स ले सकते हैं। नोट्स बहुत ही इजी लैंग्वेज में लाऊं। नोट्स के साथ में आपको 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, 5 के 6 साल के हैं। ठीक है, और इसमें साथ में मैं मतलब वेरी शॉर्ट भी सॉल्व करके लगाया हुआ हूँ, और बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत अच्छे तरीके से। और आप मतलब सारे सब्जेक्ट के आपको लगता है ना, तो आप पहले एक सब्जेक्ट का ले लीजिए, किसी भी सब्जेक्ट का जो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लगता हो। उसके बाद मतलब एक अलग से मैं व्हाट्सअप ग्रुप बनाता हूँ, और जिसमें पेड नोट्स वाले स्टूडेंट्स ही रहते हैं। कोई नोटिफिकेशन आती है तो सबसे पहले वहाँ, देन टेलीग्राम पे, देन यूट्यूब पे आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो आप लोग लीजिएगा, और बहुत ही बेनिफिट, मतलब बहुत ही आपको लाभदायक मालूम होगा। ठीक है, आप एक सब्जेक्ट का लेकर देखिए, उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम ना लेते वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये आगे वेरी शॉर्ट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो पहले आया, सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, तो सर्व शिक्षा अभियान, इसके बारे में आप लोगों को सबको पता ही होगा। सर्व शिक्षा अभियान, या आपसे SSA करके क्वेश्चन पूछता है, बट वेरी शॉर्ट में यहाँ पे आया हुआ। सर्व शिक्षा अभियान के बारे में आपको थोड़ा सा बताना है। ये मैंने ऑलरेडी वहाँ पे मतलब शॉर्ट में भी आया हुआ है। ठीक है, सॉरी, वेरी शॉर्ट में भी आया, शॉर्ट में भी आता है ये क्वेश्चन। तो वहाँ पे मैंने करवा रुका था 2000, मतलब किसी में आया होगा, तो मैं जब करवाऊंगा तो वहाँ भी आप लोगों को दिख जाएगा। और नोट्स में मैंने ऑलरेडी दे रखा है, तो यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, मतलब आ चुका है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आता है, और ये आए ना तो ऐसा नहीं हो सकता है। छनाई का सिद्धांत या निस्संदन सिद्धांत या फिल्ट्रेशन थ्योरी तो किसने दी थी? लॉर्ड मैकाले ने दी थी। किसने दी थी? लॉर्ड मैकाले ने। लॉर्ड मैकाले का जो विवरण पत्र है 1854, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का सीधे लॉन्ग में क्वेश्चन पूछता है। लॉर्ड मैकाले, वुड, दो तो बहुत ही महत्वपूर्ण। ये दोनों पहले आप लोग पूरी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इस बार राधाकृष्णन आयोग वगैरह हो गया, हंटर कमीशन, वो भी मैं आप लोगों को खुद ही बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट, और इतनी अच्छे तरीके से याद करवाऊंगी, यहाँ आपको सारे के सारे याद हो ही जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेगा, और आप लोग बिलीव कीजिएगा, नोट्स इतने अच्छे हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे हैं। और आप लोग पहले मेरी वीडियोस देखिए, प्रीवियस वीडियोस देखिए, वहाँ से भी आपको काफ़ी जो है पता चल जाएगा। भारतीय शिक्षा आयोग का अन्य नाम क्या है? देखिए, भारतीय शिक्षा, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, अभी मैं काफ़ी चीज़ें इस चीज़ के बारे में बता। भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर कमीशन कब आया था? आपका 88 में। यहाँ से क्वेश्चन बनता, भारतीय शिक्षा आयोग का अन्य नाम क्या है? तो हो गया आपका हंटर कमीशन। या हंटर कमीशन कब आया था? 1882 में आया था। ठीक है, अगर आपसे बोले शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग, तो आप लोगों को ध्यान रखना 1964-66 वाला। ठीक है, यहाँ पे क्या केवल आपसे पूछे, देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपसे यही पूछे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, तो आप लोग ध्यान रखिएगा राधा कृष्णन आयोग हो जाएगा 1948-49 वाला। शिक्षा आयोग तो कोठारी आयोग हो गया, भारतीय शिक्षा आयोग तो आपका हंटर कमीशन होगा। ये 3 चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखिए। जब मैंने नोट्स में दिया है तो वहाँ पे मैंने नोट करके लिखा भी है। ठीक है, कि इस चीज़ को आप लोग मतलब देखिएगा, तीनों में डिफरेंस लिख दिया है, तो आप लोग पता लगे। आप देखो, एक बार अभी पेपर आया था इससे पहले वाले में,
जिसमें शायद भारतीय शिक्षा आयोग पूछा हुआ था या कुछ और, लेकिन ये इनके 3 नाम है ना बच्चे, थोड़ा सा डिफरेंस है। शिक्षा आयोग देखो यहाँ पे डिफरेंस, देखो यहाँ पे केवल क्या लिखा है, शिक्षा आयोग, तो यह आपका कोठारी आयोग हो जाएगा। लेकिन अगर भारतीय आगे लगा दे, ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, तो हंटर कमीशन हो जाएगा। अगर भारतीय यही आगे लगा दे विश्वविद्यालय, ठीक है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, राइट, समझ गए आप लोग। विश्वविद्यालय अगर आगे लगा दे तो क्या हो जाएगा, राधा कृष्णन आ जाएगा, ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला वो, ठीक है, ये चीज़ हो गई आपको। फिर यूनिट 4 पे आते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब घोषित की गई थी? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी, ठीक है, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब घोषित की गई थी? 24 जुलाई 1986 को, है ना। जनार्दन रेड्डी समिति का गठन किस वर्ष किया गया? जनार्दन रेड्डी समिति, ठीक है, तो 1992। 15 अगस्त 1995 कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम मतलब कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो आपका मध्याह्न भोजन योजना या दोपहर भोजन योजना या मिड डे मील, ठीक है, भोजन योजना बोलते हैं इसे, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। कब आया था या आपसे पूछ देते हैं, मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू हुई थी? तो 15 अगस्त 1995 को, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे पबज्जा संस्कार। देखिए जो आपकी इसमें यूनिट 1 है समकालीन भारत एवं शिक्षा में, तो यूनिट 1 से आपसे 20-22, कभी कभी पिछली बार वाले पेपर में आई हो 32 जो है, मतलब 32 नंबर का यूनिट 1 से आपका आ गया था। आप लोग पेपर उठाइएगा तो आप लोग खुद ही देखेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे तो यूनिट 1 आप लोगों को थे। अब आप लोग सोच रहे हैं 32 नंबर का कैसे, अगर 216 नंबर में फंस गए थे, वो भी देखो 216 नंबर के इस हिसाब से आए थे जैसे वैसे क्या करता था, अथवा में नहीं, ठीक है, एक पहले वाले में भी हो गया, दूसरा क्वेश्चन ना अथवा वाला छोड़कर दूसरा उसमें भी वही, मतलब वो सेम, मतलब ठीक है, तो उस वजह से वहाँ पे ऐसे आ गया था 4 नंबर में, और बाकी और आ गया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे भी करके आ जाता है, या 4-4 में 2 रख दिया, ठीक है, फिर 2-2 में 2 रख दिया, या 1 रख दिया, तो इस हिसाब से भी हो जाते हैं। तो 20-22 नंबर तो कन्फर्म है आपकी यूनिट 1, ठीक है। वैदिक काल, बौद्ध काल या मुस्लिम काल, जो तीनों हैं वो आपको तैयार करने वहाँ से कन्फर्म है, आना ही है। बौद्ध पवज्जा संस्कार क्या है? यह आप लोगों को शिक्षा प्रारंभ करने पर किए जाने वाले संस्कार को क्या बोलते हैं? पवज्जा संस्कार बोलते हैं, ठीक है। पवज्जा का अर्थ होता है बाहर जाना, अर्थात शिक्षा प्राप्त करने के लिए घर से बाहर जाना। मठ का सबसे बड़ा भिक्षु इस संस्कार को संपन्न कराता था। विनय पिटक में पवज्जा संस्कार का वर्णन किया गया। इसमें सबसे 3 वाक्य बोलने के लिए कहा जाता, वो कौन कौन से थे? वो बुद्ध शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि, ठीक है। ये 3 जो है वाक्य बोलने के लिए यहाँ पे कहे जाते थे, किसमें? पवज्जा संस्कार में। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, ठीक है, एनकेसी आपसे सीधे रख देता है एनकेसी, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, या एनकेसी का फुल फॉर्म पूछ देता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग नेशनल नॉलेज कमीशन का प्रतिवेदन कितने भागों में विभाजित है? ठीक है, तो ये आपका 5 भागों में विभाजित है एनकेसी, है ना। कौन कौन से? ज्ञान की सुलभता हो गया, ज्ञान के सिद्धांत हो गया, सृजन हो गया, अनुप्रयोग हो गया, सेवाएं वगैरह, है ना। तो ये आप लोगों के हो जाएंगे। उसके बाद में आते हैं ये क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? ये आप लोगों का जो आरटी, अगर हम बात करें आरटी 2009, ये आपका लॉन्ग में कभी नहीं आता, शॉर्ट में ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। 4 नंबर में हम बोल सकते हैं, बार बार आता है, ठीक है। तो इसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसमें संविधान के संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 21 को जोड़कर, ठीक है, ये यहाँ से भी क्वेश्चन उठा देता है, 21 का को जोड़कर, मतलब किसको जोड़कर, ठीक है। तो वहाँ पे, ठीक है, और कितने आयु, तो ये चीज़ आप मतलब इसे पूरा कुल मिला के आप लोग तैयार कर लीजिएगा, आपका आएगा क्वेश्चन। 6 नंबर में भी हो जाएगा, मतलब 4 लॉन्ग 2 शॉर्ट में, अदरवाइज 2 शॉर्ट में तो आना ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर जो 10 है आपका, वो है जनसंख्या शिक्षा के कोई 2 उद्देश्य लिखिए, ठीक है। जनसंख्या शिक्षा के कोई 2 उद्देश्य, छोटा परिवार, सुखी परिवार के महत्व को बताना हो जाएगा आपका, छात्रों की जनसंख्या, ऐसे अपने हिसाब से कोई भी लिख दीजिएगा। और नोट्स में मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सब दे रखा है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये थी और छोटी सी वीडियो, और उसके बारे में तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, मतलब टेलीग्राम ग्रुप के बारे में। जो बच्चे नहीं अभी तक जुड़े हैं तो वो जुड़ लीजिएगा आप लोग, मतलब ज्वाइन कर लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा राम क्लासेस फॉर बीएड टेलीग्राम पे। अदरवाइज ये स्कैनर है, यहाँ से भी कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी, वहाँ से भी कर सकते हो। जो स्टूडेंट नोट्स लेना चाहते हैं, मैं तो यही कह रहा हूँ, सब लोग एक सब्जेक्ट का आप लेकर देखो, आप लोग बिलीव रखिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपने नोट्स लिया, आपका मेरे से काम खत्म, ऐसा नहीं, मेरी तब तक जिम्मेदारी रहती है जब तक आपके पेपर रिजल्ट सब नहीं आ जाता है, ठीक है। तो ऐसा आप लोग कभी मत सोचिएगा कि आपने नोट्स लिया, मैंने आपको दे दिया, उसके बाद में आपको कोई क्वेरी या कुछ है तो आप पूछ नहीं सकते, या मैं नहीं, वो चीज़ नहीं है मेरे, ठीक है। वो चीज़ मुझे अच्छी भी नहीं लगती, जब तक, ठीक है, जब आपके मतलब साथ आपने विश्वास किया तो आप विश्वास रखो, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की छोटी सी वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आप अगले वीडियो में, वीडियो देखने के लिए आप